पाकिस्तान में सियासी कशमकश और बदतरीन हंगामा आराई। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई खुश। इमरान खान पर हमले की खबर ने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के मीडिया में नुमायां जगह ली। आलमी मीडिया ने लिखा है कि पाकिस्तानी सियासत में इंतशार मजीद गहरा होगा। हमसाया मुल्क पाकिस्तान में अफरा तफरी पर सुख का सांस ले रहा है। पाकिस्तान की सियासी कशमकश और हंगामा आराई से भारतीय इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई खुश नजर आ रही है। इस सूरत हाल पर वो सुख का सांस लेते हुए इसे अच्छी खबर करार दे रहे हैं। भारत के कौमी टीवी NDTV ने भारतीय हुकूमत के अंदरूनी ज़राए से इंकशाफ किया कि इमरान खान पर कातिलाना हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान को मज़ीद गहरे इंतशार में डाल दिया है बल्कि हिंदुस्तान के लिए नए स्ट्रेटेजिक अवामिल को जन्म दिया है, जिनमें पाकिस्तान की ताकतवर फौजी और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के मुस्तकबिल से लेकर उसके सियासी इस्तेहकाम शामिल हैं। नई दिल्ली हुकाम का कहना है पाक फौज अंदरूनी इंतशार पर काबू में मसरूफ़ होगी, जिससे उनका भारतीय सरहदों से ध्यान बढ़ जाएगा। नई दिल्ली पाकिस्तान में इंतहाई नाजुक दाखिली अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गहरी नज़र रखे हुए है। अफसर ने दावा किया कि नई दिल्ली तक पहुंचने वाली रिपोर्टों से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी फौज की अंदरूनी लड़ाई ने उसके ढांचे को इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। पाकिस्तान को फौज और सियासी सतह पर तकसीम और मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। माशी बदहाली की वजह से दोनों ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। हम कुछ वक्त के लिए सुकून का सांस ले सकते हैं क्योंकि वो अपने मसाइल में मसरूफ़ होंगे। दिल्ली पहुंचने वाली रिपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर इमरान खान पर हमले पर बढ़ते हुए इख्तिलाफ को भी उजागर करती हैं। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम में ताकत का रास्ता इख्तियार किया, हुकूमत को मौसर तरीके से मफलूज किया। पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान के लिए वो अगले साल 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान डेस्क को संभालने वाले भारतीय हुकाम का दावा है कि अगर जनरल बाजवा अब आर्मी चीफ के ओहदे पर बरकरार रहने का फैसला करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के अगले चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ बनने के इम्कानात हैं। आसिम मुनीर उस वक्त DG ISI थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और ऐसा लगता है कि उनकी रिपोर्ट्स ने इमरान खान को नाराज़ किया था, इसलिए मौजूदा हुकूमत उन पर भी गौर कर सकती है। वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ होने के बाद से इमरान खान ने ताकतवर इदारे के खिलाफ अवामी हिमायत हासिल करने के लिए एक पुरखतर मुहिम का आगाज़ किया है। मुल्क भर के शहरों और सोशल मीडिया पर खान के लिए हमदर्दी का इजहार सिर्फ वज़ीर आज़म और फ़ौज पर मज़ीद दबाव डालने के लिए है। सिंगापुर के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि ये काफ़ी खूनी हो सकता है। इमरान खान के हामियों में गुस्सा है जो फिर उसे इस्टेब्लिशमेंट पर निकालने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने पीछे हटने के कोई आसार नहीं दिखाए, वो दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के ख्वाहां हैं। शूटिंग से सिर्फ ताकतवर हुकाम पर हमले तेज़ होने का इम्कान है जिन पर वो अपनी माजूली का इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्हें कई कानूनी मुकदमात का सामना करने के बावजूद उन्हें आइंदा इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है और मुमकिन तौर पर सलाखों के पीछे डाल दिया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।